बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक शेर हम कॉलेज में पढ़ा करते थे कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। और बहुत मजलूमों की आवाज, मजलूमों की सदा, और उसके बारे में फिर अल्लाह ताला का इंतकाम जालिमों से, सब कुछ हमने सुना था, आज देख भी लिया। कुछ दिनों पहले तकब्बुर से भरे अमेरिका के सदर ने कहा था कि अमेरिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, उन्होंने कहा था बड़े तकब्बुर से और बड़े ही ज्यादा तकब्बुर में कि अमेरिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हो रही थी ईरान और इसराइल जंग के मुतालिक की बात थी। और जैसे कि आपको पता है, जैसे हमको पता है, हर मुसलमान को पता है कि गाजा में गिरने वाला हर बम के पीछे अमेरिका की मोहर है, अमेरिका का पैसा है, अमेरिका का ईमा है, अमेरिका की रजा है। उधर जो आज गजा का हाल हुआ है ना, वो जो कुछ भी है, जो कुछ लबनान में हो रहा है, सबके पीछे अमेरिका पूरा का पूरा इसराइल के साथ है। और हुआ क्या, अल्लाह ताला ने को तकब्बुर पसंद नहीं है, और जुल्म जब बढ़ जाता है तो उसको मिटाने के लिए उससे कहीं ज्यादा नुकसान हरिकेन मिल्टन नामी एक तूफान ने फ्लोरिडा अमेरिका में एक शहर है उसमें पहुंचाया। और उस तूफान से पहले, एक हफ्ते पहले, उसका एक टेलर था, आया था छोटा तूफान। मगर जब ये हरिकेन मिल्टन बन रहा था, तब से ही अंदाजा हो गया था ये कोई एक ऐसी चीज बन रही है जो दुनिया में कभी अमेरिका में देखी ना, सुनी ना देखी। उसका तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 और आखिर में कुछ लोग उसको 6 भी कह रहे थे, जो आज तक कभी तारीख में आया ही नहीं। इससे पहले भी इससे बड़ा, इससे लास्ट बड़ा तूफान था वो अमेरिका में ही आया था। पर फ्लोरिडा में एक तूफान आया जिसका नाम हरिकेन मिल्टन था। नाज़रीन, जहां अब गजा को जहन में रखें, अब गाजा में देखें कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, खाने पीने से महरूम है। हमारा झगड़ा फ्लोरिडा के रहने वालों से नहीं है, हम उनके गम में, हमको भी अफसोस है, लेकिन क्या उनको अफसोस है जो गाजा में है, जो हुआ है? गाजा से भी, गरीबों से क्या झगड़ा था? तो फौजों में लड़ाई होती है यार, ताकतवर जीतता है, कमजोर हारता है। हम इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन बच्चों का क्या कसूर था गाजा के, औरतों का क्या कसूर था? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तबाह बर्बाद कर दिया। कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा किया। हमें खुशी नहीं है, बस दिल में एक सुकून सा एक है जो हर किसी को है। ये होना नहीं चाहिए, तबीयत नहीं है, लेकिन जब इतना जुल्म देखते हैं ना तो दिल सख्त पत्थर हो जाता है। फ्लोरिडा में तूफान आया और एक अजीब व गरीब बात हुई। एक तरफ तो 170 माइल पर आवर की रफ्तार से विंड चल रही थी, हवाएं चल रही थी, जो सब कुछ भागे लेके जा रही थी। दूसरा वो बारिश, ऐसी बारिश कहते हैं कि ना कभी सुनी ना कभी देखी। लोगों को तो हजरत नूह की बारिश याद आ गई। और पानी घरों में दाखिल हो गया। साइडों में आप देख रहे होंगे पेड़ सारे उड़ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगी क्रेन्स जब गिरी तो बहुत शदीद नुकसान हुआ। एक स्टेडियम उन्होंने जल्दी से कवर करके बनाया था शेल्टर के लिए, जहाँ कई लाख लोगों को उन्होंने ठहराने का इंतजाम किया था। खुराक डिब्बा जितने भी उधर से सुपरमार्केट थी वो लेके रखी थी। वो क्रेन उस पे आगे गिरी, वो शीशे टूटे, वो खत्म हो गई, जगह तहस नहस हो गई। और कहते हैं कि 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो हैं वो उधर लाइट नहीं है। और 8 से 10 जगह ऐसी है जहां बिजली के करंट के तार रोडों पे और वो पड़े हुए हैं, जो पता नहीं वो कब सही होंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। अभी नुकसान का अंदाजा कर, पानी ही नहीं निकला, 4 दिन हो गए। और 70 लाख लोग इधर से एविक्यूएट हो गए हैं, दूसरे शहरों में चले गए, बेघर हुए। जब वापस आएंगे उनके घर में कुछ नहीं है सामान। पानी जिस तरीके से घरों में दाखिल हुआ, घर में मौजूद सोफे वोफे जो भी चीजें किचन में जिनकी थी, लकड़ी के घर होते हैं उधर बड़े बड़े महलों की तरह, मगर चीजें अंदर बड़ी कीमती होती हैं, वो सब कुछ वो पानी बहा के ले गया। साथ साथ रोडों पे जाते हुए टोर्नेडो लोग टकराए। कहते हैं एक इत्तला के मुताबिक, जो एक टेलीविजन से और एक जगह से टोर्नेडो जो बगोला होता है ना, वो अमेरिका में ही आते हैं, ऐसे आते हैं, और जो उसके रास्ते में जो चीज आती है उसको सक करके ले जाते हैं पता नहीं कहाँ। तो वो एक दिन में 38 आए, 100 से ऊपर आए इस पूरे तूफान के दौरान। और एक दिन में जो वार्निंग आज तक दुनिया की तारीख में
जो रिकॉर्ड की गई है उससे डबल से भी ज्यादा हुई और 38 बगोले आए और वो जमीन से टकराए। और जिस जिस जगह से वो गुजरे, वो जब वो गुजरते हैं ना, उसके रास्ते में जो घर होते हैं, जो छतें होती हैं, जब वो गुजर जाते हैं तो वहां खाली ग्राउंड होता है और कुछ नहीं होता। मवेशी, गाड़ियां, इंसान जो भी उसके रास्ते में है तो होता है। सैकड़ों लोगों की मरने की इत्तला है, हमें उनका गम है, हमें कोई खुशी नहीं है उनकी तरह जैसे गाजा में शहीद होते हैं। आम लोगों का नुकसान नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है उसका अंदाजा आप लगाएं। वो अमेरिका का सदर जो बोलता था कि अमेरिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान पे जितना कर्जा है ना, मतलब कहते हैं कि 100 बिलियन का कर्जा है, 100 बिलियन से कहीं ज्यादा नुकसान फ्लोरिडा में पिछले 7 दिनों में रिकॉर्ड किया जा चुका है। अभी इसमें जो बैंक वैंक तबाह हुए हैं, बैंक के नोट और चीजें, सुपर मार्केटें, घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, वो सब, मतलब फ्लोरिडा एक बहुत अच्छा शहर है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ। वो जिस तरह तहस नहस हुआ, उसको बनाने में इससे भी कहीं ज्यादा खर्चा होगा, उससे आधे पैसों में गजा इंशाल्लाह बन जाएगा। जो गाजा को तबाह करने वालों, देखो अल्लाह है, और अल्लाह जब जुल्म का बदला लेता है तो कैसा लेता है। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो जालिम होते हैं और जो सोचते हैं कि कमजोर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसके लिए फ्लोरिडा का हरिकेन मिल्टन एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिखाई है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और एक और मजे की बात मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी अक्टूबर का मिड है और नवंबर पूरा बाकी है, और इस साल बोला है कि दुनिया का वर्स्ट जो हरिकेन बनेंगे अमेरिका में बनेंगे और इन्हीं 2 महीनों में बनेंगे। और ये हरिकेन के साथ जो नया ये बगोला वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, ये इससे सब साइदन हराने के ये क्या हो रहा है। एक और भी न्यूज चल रही है कि सूरज पे जो है कोई उधर भी कोई तूफान आया है और उसके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लगेंगे, उसका रुख पूरा ही बहरे पे न्यूज जिसे कहते हैं उधर है, और वो अमेरिका के साइलों से उसमें भी नुकसान होगा, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा। पता है अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही है। आइंदा आने वाले 10-12 दिनों में अमेरिका यूएस इन हॉट वाटर, और उसको बहुत बहुत मुश्किलात कुदरती आने वाली है। ठीक है, इंसान कुछ नहीं कर सकता यहाँ बैठा, बेबस है, लेकिन तकब्बुर जिसको होता है ना, उसके लिए अल्लाह ही काफी है। तो बहरहाल हमें दुख है 72 लाख लोगों के बेघर होने का जो अमेरिका में हुआ है, और तकरीबन 170 माइल से चलने वाली हवा से तबाही और बर्बादी होने वाले घरों का, पेड़ों का जो सारे गिर गए, उखड़ गए, और वो घरों के अंदर घुस गए, बड़े बड़े दरख्त आप देखा होगा आपने टीवी पे उसमें। और इस किस्म की बर्बादी का हमें अफसोस है, और लेकिन कैजुअलिटीज कम हुई, लेकिन माली नुकसान जितना हुआ ना उसकी हमें बहुत खुशी है। जितना अमेरिका को माली नुकसान होगा हमें इतना ही ज्यादा खुशी होगी, और जितना उनको स्ट्रेटेजिकल नुकसान होगा वो भी हमें खुशी होगी, क्योंकि वो गाजा और लिबनान के लोगों का सोचो करने से पहले ईरान खुद निपट लेगा। मैं अब आगे आपको बताने वाला हूं कि ईरान ने आगे क्या कहा। हाँ जी, उधर ईरान ने इसराइल से बोला है कि अगर मेरी तरफ का रुख किया, मेरे पे हमला किया, तो मैं तुमको ऐसा कोई सबक सिखाऊंगा जो आज तक कभी तारीख में किसी ने नहीं सिखाया होगा, और तुमको इबरत बना दूंगा। ये सुन के इसराइलियों की, जिनको पहले ही एक बड़ी डरपोक बुज़दिल कौम है, हमें अफसोस है उस कौम से। वो कौम ऐसी नहीं है जैसे कि उनके हुक्मरान है, लेकिन बहरहाल एक बुज़दिल कौम वाकई है। एक सायरन बजता है तो सब घरों में चले जाते हैं, पूरी पूरी रात वो जाग के गुजारते हैं। पहले ही मैं पढ़ रहा था एक मैगजीन में, उसमें ये था कि इसराइली के बारे में, उधर के तल अवीव के लोगों का इंटरव्यू था, किसी साहबी ने लिया था। कहते हैं हम कई कई रात के नहीं सोए, और अगर अलार्म बज जाता है, एक बम लबनान से बेचारे वो दिलेर बहादुर गरीब वो एक दो वो रॉकेट फायर कर देते हैं उधर की तरफ, और जैसे ही फतेह में दाखिल होता है तो वो जो उनका आयरन डोम है वो सरम बजा देता है पूरे गाजा में और पूरे तल अवीव में, और उससे वो जनाब बंकर में निकल के भागते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं, और वो 2 रॉकेट मार के सो जाते हैं। तो उनकी जिंदगी हराम है, वो कहीं मुंह से जा नहीं सकते। हजारों फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई हैं, एक्सपोर्ट उनकी बंद है, इंपोर्ट उनके लिए मुश्किल है, कोई आने को राजी नहीं तल अवीव से, जाने को सब बेचैन है। तो इस आजाद जिंदगी में रहते रहते ले दे के ईरान ने भी उनको ऐसी वार्निंग दे दी कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसराइल को ईरान खंजरात में तब्दील कर देगा। और ये जो धमकी है, इस धमकी के पीछे कुछ ऐसा लगता है
कोई एटमी ताकत, कोई एटमी कोई चीज या कोई एक ऐसा कोई ऐसी कुव्वत है उनके पास जिससे वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने मुसलमान ममालिक जो रास्ते में आते हैं उनको भी सीक्रेट तौर पे भी और सिफारती तौर पे भी बता दिया, देखो इनका साथ नहीं देना, अगर तुम लोगों ने इनका साथ दिया तो मैं तुमको दुश्मनों में गिनूंगा और फिर इसका भी बदला होगा, इसका भी हर्जाना होगा जो तुम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो हमें खुशी है आज, एक तरफ तो ये कि इसराइली डर रहे हैं, डर के सो रहे हैं, और उन पे जो वो वक्त आ रहा है जो कितने पूरे साल से बैरूत में और गाजा में और आसपास के इलाकों के गरीब लोगों ने जो टाइम गुजारा आज वो गुजार रहे हैं, और अमेरिका को वो माली नुकसान हुआ है, वो उनका एक बड़ा चहीता शहर फ्लोरिडा को अल्लाह ताला उन्हें एक मजा चखाया है, एक टेलर दिखाया है क़यामत का, और ऐसे टेलर अगर उन्होंने जुल्म बंदी किया तो और बहुत सारे आते रहेंगे। तो इन दिन आज का प्रोग्राम था, कोई बहुत खुशी से नहीं किया, लेकिन एक सुकून से, पता नहीं क्यों कैफियत थी। अगर ये प्रोग्राम नहीं करता तो मुझे मजा नहीं आता। मैं 2-3 दिन से वॉच कर रहा था, फिर मैंने पहले ये सोचा यार नहीं करूं किसी की तबाही पे, फिर ये, मगर फिर अंदर का मुसलमान ज्यादा गालिब आ गया और उसने बोला नहीं करो। इनकी ऐसी की तैसी, जो आखिरी मैंने अमेरिका के सदर का बयान पढ़ा था कि अमेरिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो देख लिया अल्लाह ताला की पहुंच हर जगह है, और अल्लाह ताला की पहुंच से आप दूर नहीं हो, और बहुत जल्द आपको एक और क़यामत सुगरा का मंजर नजर आएगा। माफी मांगो और अजाला करो गजा के और फलस्तीन के मुसलमानों का, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा अल्लाह ताला करेंगे, हम नहीं। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें, और जो आजकल बीमारियां चल रही है इस पर भी नजर रखें, मच्छरों से बचें। अल्लाह हाफिज।